साल 2021 ईस्वी की जन्माष्टमी, दिन सोमवार, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में, सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में, बुध अपनी उच्च राशि कन्या में, शनि अपनी स्वराशि मकर में। ऐसे दिव्य क्षणों में सरयू नदी का संस्पर्श और स्थान उत्तर प्रदेश का देवरिया ज़िला, श्री देवराहा बाबा योगीराज देवराहा बाबा जी का स्थान, उनकी तपोभूमि। इस स्थान पर आने के लिए मूल रूप से प्रेरणा हुई कि इस बार की जन्माष्टमी श्री देवराहा बाबा के सानिध्य में मनाई जाए, क्योंकि शास्त्रोक्त प्रमाण यही है कि श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। उस समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि में थे और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था। और इस साल 2021 ईस्वी में भी चंद्रमा वैसे ही रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन सोमवार है। बाकी ज्योतिषीय संयोग जो मैंने बताए, ये अमृतमयी क्षण है। अमृतमयी क्षण का अर्थ हुआ ऐसे क्षण जिनकी स्मृति समाप्त नहीं हो, जो आपके हमारे जीवन में, जो आपकी और हमारी अंतरात्मा में रच बस जाएं। यह नदी सरयू इतनी पावन है कि इसी सरयू में भगवान श्री राम अपने बंधु बांधवों के साथ सशरीर प्रवेश कर गए थे और अपने दिव्य साकेत धाम को प्रस्थान किए। इसी पुण्य सलीला सरयू जी को हम लोग आज संस्पर्श कर रहे हैं। आज के समय में यह हमारे जीवन के दिव्य क्षण हैं। विशिष्ट पूजन अनुष्ठान करना है और मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर लोग विशिष्ट तरीके से जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे होंगे। और ऐसे में मेरे जैसे मिजाज वाले लोग एकांतवासी वातावरण की तलाश करते हैं, एकांतवास की तलाश करते हैं और ऐसे स्थान को चुनते हैं जहां दिव्य विभूतियों ने साधना तपस्या की है। और यह पुण्य सलीला सरयू जिसके तट पर श्री देवराहा बाबा रहते थे मचान पर, और मंचासीन होकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो शख्सियतें हैं उन शख्सियतों को भी आशीर्वाद देते थे। वह देखिए, वहाँ आप देखेंगे वह श्री देवराहा बाबा जी की गुफा है, उस स्थान को कहते हैं। और ठीक उसके सामने इधर आप देखिए, ये जो स्थान है श्री देवराहा बाबा जी का मचान का स्थान है। यहीं पर मचान अवस्थित है जहां श्री देवराहा बाबा मंचासीन होकर आशीर्वाद प्रदान करते थे अपने भक्तों को, साधनात्मक मार्गदर्शन भी देते थे, यौगिक क्रियाओं का भी ज्ञान देते थे। और इस प्रकार देखें तो यह जन्माष्टमी अपने आप में निश्चित रूप से अद्भुत और विशिष्ट है। और यह कृष्ण क्रिया है। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण भी तो जीवन भर विभिन्न प्रकार के शूलों से घिरे रहे। कृष्ण का लोगों ने सम्मान भी किया, कृष्ण को लोगों ने पूजा भी, कृष्ण को लोगों ने प्रेम भी किया, कृष्ण से लोगों ने घृणा भी की, कृष्ण से लोगों को ईर्ष्या भी हुई, कृष्ण को लोगों ने गालियां भी दी। शिशुपाल ने तो कई गालियां दी। तो जिस प्रकार एक सांसारिक गृहस्थ व्यक्ति
आपके जीवन में परिस्थितियां होती हैं वैसा जीवन भगवान श्री कृष्ण जिए, और आपके हमारे जीवन में भी गृहस्थी है। श्री कृष्ण ने भी गृहस्थी बसाई, उन्होंने भी संतानोत्पत्ति की और संसार को प्रेम और भाईचारा का संदेश दिया। ऐसा ही संदेश बाबा श्री देवराहा जी भी देते थे। मानवता की उदात्त भावना से ओतप्रोत रहते थे और लोगों को, उपस्थित जनमानस को एक दूसरे से भाईचारगी के साथ, प्रेम के साथ और जीवों पर दया की भावना के साथ रहने की प्रेरणा और शिक्षा देते थे। चारों तरफ आप देखिए यह वातावरण कितना अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी, और यह पानी बिल्कुल मचान को छू चुका है बाबा के। जिस प्रकार बाबा श्री को जलोत्पन्न कहा जाता है, जल से उत्पन्न हुए थे और जल पर चलते थे, जल में समाधिस्थ होते थे, जल में साधना करते थे, कुछ वैसा ही दृश्य अभी उपस्थित हो रहा है। मानो बाबा उस प्रकार सूक्ष्म रूप से यहाँ उपस्थित हैं जिस प्रकार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को यमुना पूरे उफान पर थी और ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ। ठीक इसी प्रकार इस जन्माष्टमी पर भी यह पुण्य सलीला सरयू अपने पूरे उफान पर है और चारों तरफ बहुत गहराई तक पानी है और यह जल बाबा के इस धाम को संस्पर्शित कर रहा है। चारों तरफ बबूल कुंज हैं, बबूल के पेड़ हैं और भी विभिन्न वृक्ष हैं, लेकिन बाबा श्री के बारे में कहा जाता है कि यह बबूल कुंज में निवास करते थे। बबूल में भी तो शूल होता है, लेकिन बबूल आरोग्य प्रदान करता है। आयुर्वेद की दृष्टि से बबूल का अपना विशिष्ट महत्व है। यही बबूल वृक्ष है। यह बबूल वृक्ष है और इसमें शूल होते हैं, लेकिन बाबा के पास जो भी बबूल के वृक्ष होते थे उनमें शूल नहीं होते थे, उनमें कांटे नहीं होते थे। ठीक इसी प्रकार बाबा के पास जो भी भक्त आते थे जिनको विभिन्न सांसारिक शूल चुभते थे, दग्ध करते थे, वैसे ही शूलों का निर्मूलन बाबा श्री कर देते थे। श्री देवराहा बाबा जी अपने पास आए हुए दुखी व्यक्तियों की सेवा करते हुए उनके शूलों को हटाते थे। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, किसी की संतानोत्पत्ति नहीं हुई, किसी को गृह क्लेश है, किसी को शत्रु बाधा है, इत्यादि इत्यादि, तो बाबा श्री अपने आशीर्वाद से उन शूलों का निवारण करते थे। यह स्थान बाबा श्री के इस मंच वाले आश्रम स्थान पर हम लोग पहुंच गए हैं और यहीं सामने बाबा का वह मंच, ऐतिहासिक मंच विद्यमान है जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आइकन्स ये लोग यहाँ उपस्थित होते रहे और बाबा श्री का, पूज्य बाबा श्री देवराहा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। चलते हैं आगे और भी देखते हैं कि बाबा के मंच के आसपास का क्या वातावरण है, वहाँ का क्या दृश्य है।